सिंह केस के बारे में कल राहुल शेवाले जी ने, जो खासदार है, उन्होंने सांसद है, उन्होंने लोकसभा में मांग की कि जो एयू नाम का जो व्यक्ति है वो आदित्य उद्धव ठाकरे है, जिसने रिया चतुर्वेदी को 44 कॉल किए। हम लोग पहले दिन से बोल रहे हैं कि ये सुशांत सिंह और दिशा सालियान के केस में जिस मंत्री का इन्वॉल्वमेंट है, जिस बारे में बिहार पुलिस ने भी रिपोर्ट तैयार की है, उसका नाम, आदित्य ठाकरे का नाम बिहार पुलिस ने भी लिया था। सुप्रीम कोर्ट में भी इस बारे में मेंशन हुआ था कि तभी के चीफ मिनिस्टर का बेटा उस केस में इन्वॉल्व है। ये सुप्रीम कोर्ट का डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंटेड है ये। तो इतना सब होने के बाद अगर सच्ची में सच बाहर आना होगा, तो जैसे श्रद्धा वालकर के मर्डर के बाद आफ्ताब का नार्को टेस्ट करने के बाद सच्चाई बाहर आई, वैसे ही दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत के केस के बारे में आदित्य ठाकरे की नार्को टेस्ट होनी चाहिए, जिससे सच बाहर आएगा और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। नमस्कार, इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आपने वीडियो देखा अभी नीतीश राणे का, ये तब का है, आज से 2 साल पहले का वीडियो है, और 1 साल से तो वो काफी मुखर हो गए हैं हमारी जनता की अदालत के बाद। लेकिन ये वीडियो मैंने आपको क्यों दिखाया? हैरानी इस बात की है कि अजित पवार, जो अभी आज के दिन में महायुति का हिस्सा हैं, अजित पवार ने उस वक्त प्रतिक्रिया दी थी कि इसमें कोई भूमिका नहीं है आदित्य ठाकरे की, सुशांत और दिशा के मामले में कोई भूमिका नहीं है। मैं हैरान हूं, अजित पवार कौन होते हैं ये कहने वाले? अजित पवार ये भी हवाला दे रहे थे कि दिशा की माता और पिता ने राष्ट्रपति को गुहार लगाई है कि वो इस मामले में किसी और का नाम डाले। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इस प्रकार के नेता यह सार्वजनिक जीवन में हैं, और मैं हैरान हूं इन लोगों के साथ बड़े नामचीन और अच्छे अच्छे लोग अपना रिश्ता रखते हैं। ऐसे भ्रष्ट नेताओं के साथ अपना रिश्ता रखते हैं और उसको फिर उसका प्रोपेगेंडा करते हैं, और इसके साथ भारतीय जनता पार्टी का अलायंस है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि अजित पवार ने उस वक्त कहा था कि आदित्य ठाकरे के बारे में दिशा सालियान और उनके मां ने और उनके पिता ने ये कहा है, राष्ट्रपति से गुहार लगा करके, कि आदित्य ठाकरे का नाम लाने, किसी और का नाम लाने। किस हैसियत से अजित पवार ने यह बात कही? दूसरी बात, उन्होंने कहा कि सीबीआई की जांच हो गई है और सीबीआई ने कह दिया है कि सुशांत ने सुसाइड किया है। इस प्रकार के नेता खुलेआम मीडिया के सामने, अभी मैं आपको वो बाइट सुनाने वाला हूं, खुलेआम मीडिया के सामने आकर के दुष्प्रचार किया था। सीबीआई जांच कर रही है, उसको लेकर के पिटीशन मुंबई हाईकोर्ट में लगा हुआ है कि सीबीआई अपना स्टेटस रिपोर्ट दे, लेकिन अजित पवार ने उसी वक्त कह दिया कि सीबीआई की रिपोर्ट आ गई। ये लोग आपस में मिलकर के ऐसे मुद्दों को भटकाते हैं। क्यों अजित पवार ने ऐसा कहा मालूम है? इसलिए अजित पवार ने ऐसा कहा क्योंकि अजित पवार को जो क्लीन चिट दिया था परमबीर ने इरिगेशन स्कैम में, जब वो एंटी करप्शन का प्रमुख हुआ करते थे, वही परमबीर सिंह तब भी मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे जब दिशा और सुशांत की मौत हुई थी। यह आप सबको मालूम है। तो ये जो रिश्ता है भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर का, भ्रष्ट नेताओं का, और उसमें आप देखिए कि आज वो शिवसेना उद्धव के खिलाफ खड़े हैं, और तब जब ये घटना हुई थी सुशांत और दिशा की, तब ये सरकार में शामिल थे, महाअघाड़ी की सरकार में शामिल थे। जब सत्ता से ये हटे, पार्टी शिवसेना उद्धव की टूटी, तो ये साहब भी अपनी पार्टी तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी से जाकर के मिल गए। इस प्रकार के भ्रष्ट नेताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी कोलैबोरेशन करती है और आगे बढ़ाती है। मित्रों, आज मैं आपके सामने एक विशेष खुलासा करने वाला हूं जो
मैंने जब महाराष्ट्र में, खासतौर से मुंबई में, कई इलाकों में मैंने बात की और मुझे जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से दिशा और सुशांत का मुद्दा बहुत ही साइलेंट मुद्दा है, जो चुनाव में बना हुआ है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि दिशा और सुशांत का मुद्दा चुनावी मुद्दा नहीं है, वो गलतफहमी में है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अमेरिका का जो अभी चुनाव हुआ है, अमेरिका में भारत के लोग समझ रहे थे कि कोविड कोई मुद्दा नहीं है, महामारी कोई मुद्दा नहीं है, महामारी के दौरान जितने पाप हुए वो कोई मुद्दा नहीं है अमेरिका में। लेकिन महामारी बहुत बड़ा मुद्दा बना अमेरिका में, और वैसे स्टेट्स में जिसमें कि डेमोक्रेटिक पार्टी की बहुत बड़ी पॉकेट बोरो कहा जाता था, डेमोक्रेटिक पार्टी का वो एरिया, वो स्टेट्स, 7 के 7 स्टेट में ट्रंप स्वीप कर गए। तो इसका मतलब आपको मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि दिशा और सुशांत की मृत्यु का मामला महाराष्ट्र में कैसे चुनावी मुद्दा है। मीडिया में भले ही आप ना देखते हो उसको, लेकिन लोगों के जहन में है, लोगों के दिलो दिमाग में है। सैकड़ों फोन मेरे पास आते हैं, सैकड़ों फोन। लोग मुझे फोन करके बताते हैं कि हम लोग इस बार जिसने दिशा और सुशांत के इंक्वायरी को भटकाने का काम किया है, हम उसके खिलाफ वोट करेंगे। अब चूंकि अभी भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, दूसरे मुद्दे से भले ही बीजेपी वहां पर चुनाव जीत जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह मुद्दा समझना पड़ेगा कि वाइब नेटवर्क ने 2 मुद्दे को उठाया था। एक तो सहारा के प्रकरण को, और सहारा के मुद्दे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में विज्ञापन देना पड़ गया, और बिना विज्ञापन के काम नहीं चल रहा है। और अभी उनको समझाना पड़ रहा है कि नहीं, सहारा के निवेशकों का सारा पैसा हम लौटाएंगे। वही स्थिति महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में दिशा और सुशांत का मामला भी एक मुद्दा है, और उसको बहुत साइलेंटली कैंपेन का हिस्सा बनाया जा रहा है। इस कैंपेन में आप हैरान हो जाएंगे, इस कैंपेन में भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना शिंदे और बहुत हद तक कई जगहों पे कांग्रेस पार्टी के भी लोग दबी जुबान में ये चर्चा करते हैं। एनसीपी शरद पवार वाले भी ये चर्चा करते हैं, क्योंकि एनसीपी शरद पवार और कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है कि शिवसेना उद्धव की जो पार्टी है उसको अधिक सीटें मिलें। तो वो ये विस्पर जो कैंपेन होता है, वो विस्पर कैंपेन चल रहा है। और ये बात लोग मुझे फोन करके बता रहे हैं, मैंने किसी को फोन नहीं किया, लोग मुझे इनपुट्स दे रहे हैं। कभी सतारा से फोन आ जाता है, कभी पुणे से फोन आ जाता है, कभी नासिक से फोन आ जाता है, कभी मुंबई से फोन आ जाता है, नागपुर से फोन आ जाता है। सारे लोग मुझे फोन करके कह रहे हैं कि, और जो लोग फोन करते हैं वो मोटे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं, प्रशंसक हैं, समर्थक हैं, और वो फोन करके कहते हैं कि साहब बीजेपी को वोट तो देंगे, लेकिन हमें बहुत नाराजगी है। और जो समर्थक कांग्रेस पार्टी और एनसीपी के हैं, वो लोग भी फोन करके कहते हैं कि देखिए, हम लोग तो वोटर हैं कांग्रेस के, या हम एनसीपी शरद पवार को देंगे, लेकिन इस मुद्दे पर हम नाराज हैं कि वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ उन्होंने अलायंस क्यों किया है। तो जहां हमको मौका मिलेगा, जहां हमको शिवसेना उद्धव को वोट देना पड़ेगा, और क्योंकि वो महाविकास आघाड़ी के अलायंस में है, हम उन्हें वोट नहीं देंगे। ये बात कही जा रही है महाराष्ट्र में, और ये दबी जुबान में ये चर्चा चल रही है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है भारतीय जनता पार्टी के मोराल को और खड़ा करने का। ये चुनावी मुद्दा उस तरह से तो नहीं बना है, लेकिन चूंकि आज ही के दिन एक हियरिंग भी शायद होने वाली थी, आज की शायद तारीख लगी हुई थी, अभी तक कोई अपडेट आया नहीं है मुंबई से। 11 नवंबर की संभवतः तारीख है, तो अभी तक मुझे कोई अपडेट नहीं आया है। जैसे ही अपडेट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि मुंबई में क्या हुआ, क्या फिर अगली तारीख मिल गई, या इस पर कोई विचार करने का अदालत कोई इस पर विचार कर रही है। लेकिन दिशा और सुशांत का मुद्दा चुनावी मुद्दा कैसे कैसे बन रहा है। नीतीश राणे जहां जहां भी कैंपेन में जा रहे हैं, वहां वहां
नारायण राणे, नितेश राणे, इनकी जो दूसरे परिवार के लोग हैं, सब जगह वो दबी जुबान में दिशा और सुशांत के मुद्दे को ही प्राथमिक कैंपेन बना रहे हैं। दूसरा कैंपेन नहीं, दिशा और सुशांत के कैंपेन को प्राथमिक मुद्दा बना रहे हैं। जहां कहीं भी जा रहे हैं, छोटी छोटी जो सभाएं चल रही हैं नितेश राणे की, उस सभी सभाओं में सिर्फ यही कहते हैं कि साहब देखिए ये कितना बड़ा क्रिमिनल है जिसने दिशा और सुशांत की हत्या की है, आज वो खुलेआम घूम रहे हैं। तो अगर स्टेट को इस तरह के अपराधियों से बचाना है तो कृपा करके इनकी मत सुनिए, इन्हें वोट दीजिए। इसके अलावा बहुत सारे मुद्दों को वो लेते हैं, कॉमनल कार्ड भी खेलते हैं नितेश राणे। लेकिन जहां जहां नितेश राणे जा रहे हैं कैंपेन में, आप समझ